सही नजर आ रहा है। बड़े बड़े कंपनी से इस कंपनी की क्लाइंट्स हैं। फाइनेंशियल्स भी 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और जिस तरह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं काफी सही नजर आ रही है कंपनी टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो। आज है 6 ऑफ मे और 6 ऑफ मे को 2 एसएमई सेगमेंट्स के आईपीओ लॉन्च होने जा रहे हैं। सबसे पहले जो रिफैक्टरी शेप्स वाला जो आईपीओ है उसको हमने ऑलरेडी एनालिसिस कर लिया है। अगर हमने वो वाला वीडियो नहीं देखा तो जल्दी से जो है वो वीडियो भी देख लीजिएगा क्योंकि वो भी कंपनी काफी शानदार है। आज के इस वीडियो में करने वाले हैं दूसरे एसएमई आईपीओ को जो कि है विंसल इंजीनियर्स लिमिटेड। उसके ऊपर हम इन डेप्थ चर्चा करने वाले हैं क्योंकि ये जो कंपनी है उसके जो अगर हम क्लाइंट्स देख लेंगे तो काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स है इस कंपनी के। आइनॉक्स लिमिटेड, आइनॉक्स विंड लिमिटेड, एनटीपीसी, आदित्य बिरला, अगर हम देख लेंगे अदानी रिन्यूएबल, सुजलॉन एनर्जी, काफी बड़े बड़े जो इस कंपनी के जो क्लाइंट्स है वो माने जा रहे हैं। और इस कंपनी की प्रेजेंस भी ऑल ओवर द इंडिया मौजूद है, 7 स्टेट्स में मौजूद है। काफी बड़े इस कंपनी के क्लाइंट्स है। फाइनेंशियल्स भी इस कंपनी के काफी तगड़े नजर आ रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में करने वाले इन डेप्थ चर्चा इस आईपीओ के ऊपर। तो बस इस वीडियो के अंदर बने रहेगा। काफी बड़े आईपीओ लेकर आए और काफी इन डेप्थ चर्चा की आज के इस वीडियो में। छोटा सा इंट्रो और उसके बाद शुरू करते हैं इस आईपीओ के ऊपर एनालिसिस। सो लेट्स बिगिन। अगर हम सबसे पहले कंपनी डिटेल के साथ शुरुआत करेंगे तो ये कंपनी 2015 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये जो कंपनी है बेसिकली जो इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग जो प्रोक्योरमेंट्स होते हैं वो कंपनी प्रोवाइड करवाती है। कंस्ट्रक्शन, कमिश्निंग सर्विसेज फॉर बैलेंस ऑफ प्लांट जो बीओपी सॉल्यूशंस होती है वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है फॉर बोथ सोलर एंड विंड पावर फार्म, जो भी विंड पावर जनरेशन फर्म्स होते हैं उसके लिए। अगर हम इस कंपनी के कोर सर्विसेज की बात कर लेंगे तो बीओपी सॉल्यूशंस यानी कि जो बैलेंस ऑफ प्लांट की जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी प्रोवाइड करवाती है। इंक्लूड द फाउंडेशन वर्क, सबस्टेशन, सिविल, इलेक्ट्रिकल एंड राइट ऑफ वे सर्विसेज। ये सारे के सारे जो चीजें वहां पर ये कंपनी कोर सर्विसेज अपने प्रोवाइड करवाती है। ये जो कंपनी वो आईएसओ सर्टिफाइड है, यानी कि वैसे अगर हम देखेंगे कंपनी के जो प्रोडक्ट्स है वो आईएसओ सर्टिफाइड होते हैं। इस कंपनी के पास टोटल 200 इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस की टीम मौजूद है फॉर द प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन। वही पर इस कंपनी के अप्रैल 2024 के लेटेस्ट के डेटा की बात कर लेंगे 41 मेजर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स मौजूद है। टोटल वैल्यू इन प्रोजेक्ट्स की लगभग 11,953 लाख रुपीस की मौजूद है। और एज ऑफ मार्च 31, 2024 टोटल इनवॉइस इस कंपनी के पास लगभग 2,115 लाख रुपीस की मौजूद है। और वहीं पर अगर हम अनएक्सिक्यूटेड ऑर्डर बुक की बात कर लेंगे तो वो टोटल 9,837 लाख रुपीस की मौजूद है। और कहीं ना कहीं अगर हम ओवरऑल देखेंगे कंपनी डिटेल्स तो काफी शानदार नजर आ रही है। अगर हम इस कंपनी की वेबसाइट पर भी जाएंगे तो इस कंपनी की वेबसाइट भी काफी शानदार है। अगर आप चाहो तो इस कंपनी की वेबसाइट पर भी जो विजिट है वो कर सकते हो। इस वेबसाइट की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो तो अगर हम आगे बढ़ेंगे, अगर हम इसके फाइनेंशियल्स के ऊपर नजर डालेंगे तो ओवरऑल देखेंगे एसेट्स में पिछले 2-3 साल में काफी बड़े तरीके से ग्रोथ हुआ है। एसेट्स की बात कर लेंगे 3,565 लाख रुपीस के एसेट्स है। रेवेन्यू लगभग 5,202 लाख रुपीस के। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स लगभग 677 लाख रुपीस का है। पर नेटवर्थ लगभग 1,500 लाख के आसपास का है। और रिजर्व्स एंड सरप्लस भी काफी सही है, यानी कि डेट टू इक्विटी अराउंड अबाउट 0.5 का होने वाला है। ज्यादा कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले इसके जो बोरोइंग्स है वो कहीं ना कहीं। अगर हम इस कंपनी के रेवेन्यू के ऊपर नजर डालेंगे पिछले एक फाइनेंशियल ईयर में रेवेन्यू 7% से ग्रोथ हुआ है और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में लगभग 377% से इस कंपनी का फाइनेंशियल्स ग्रो किया है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ग्रो किया है पिछले एक साल में। वहीं पर आगे बढ़ेंगे केपीआईस यानी कि की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर नजर डालेंगे। मार्केट कैप लगभग 86 करोड़ के मार्केट कैप पर यह कंपनी लिस्ट होने जा रही है। 22 का आरओई है, 11 का यहाँ पर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है। डेब्ट टू इक्विटी 0.5 का है, कोई भी प्रॉब्लम डेब्ट टू इक्विटी नहीं करने वाला। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 44 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 4.13 का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन लगभग 13 का है। जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है लगभग यहाँ पर इसके पीएस के साथ इन लोगों ने जब कंपेयर किया तो 7.23 का निकल कर आ रहा है और इसके पीयर का लगभग 4.48 का नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो ये कंपनी 71 से 75 रुपीज के प्राइस बैंड पर लिस्ट होने जा रही है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इस कंपनी का जो प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है, जो प्राइस बैंड है थोड़ा सा हायर वैल्यूएशन पर लिस्ट होने जा रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अगर 50 रुपीज के आसपास का प्राइस बैंड होता तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती। बट ऑब्वियसली अब प्राइस बैंड तय हो चुका है तो कोई भी इस कंपनी को तो अब कोई भी चेंज नहीं हो सकते। ईपीएस की बात कर लेंगे, आईपीओ लॉन्च होने से पहले 6.15 का, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 7.83 का बन जाएगा। प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो 12.19 का है आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 9.58 का बन जाएगा। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे और इस कंपनी के अगर हम एंकर इन्वेस्टर्स के ऊपर नजर डालेंगे तो टोटल 6 बड़े एंकर इन्वेस्टर्स हैं म्यूचुअल फंड्स के, उसका उन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। सबसे पहला नीजन अनडिस्कवर्ड फंड, नेव कैपिटल, मिनेरवा, क्राफ्ट इमर्जिंग, किंग्समैन वेल्थ फंड, गैलेक्सी नोबल ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज फंड। कुछ जाने माने जो म्यूचुअल फंड्स है, बड़े बड़े जो म्यूचुअल फंड्स है उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। कहीं ना कहीं काफी सही नजर आ रही है ये कंपनी। वहीं पर अगर हम आगे बढ़ेंगे आईपीओ डिटेल्स के ऊपर नजर डालेंगे, 6 ऑफ मे से आईपीओ ओपन होगा, 9 ऑफ मे तक आईपीओ ओपन रहेगा।
₹10 की इसकी फेस वैल्यू तय की गई है। अगेन 71 से 75 का प्राइस बैंड है। अगर 50 के आसपास होता तो कहीं ना कहीं जो प्राइस बैंड जो प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला है, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो वो नहीं करता। 16,000 का एक शेयर होने वाला है। वहीं पर 23 का इसका 23 करोड़ रुपीस टोटल ये इसका फ्रेश इशू है सारा का सारा। वहीं पर लिस्टिंग एनएससी के एसएमई सेगमेंट में इस कंपनी की होनी है। अलॉटमेंट्स की बात करेंगे, अलॉटमेंट्स 10 मई को मिल जाएंगे। 13 मई को आपको जो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने वो हो जाएंगे और रिफंड्स भी आपको मिल जाएंगे। लिस्टिंग डेट 14 मई तय की गई है। अलॉटमेंट्स के लिए जो लॉट साइज है वो लगभग 1,20,000 रुपीज आप रिटेल कैटेगरी में मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हो और लगभग 2,40,000 रुपीज आप एचएनए कैटेगरी में इन्वेस्ट कर सकते हो फॉर 2 लॉट्स के लिए। वहीं पर प्रमोटर होल्डिंग 100% की आईपीओ लॉन्च होने से पहले, आईपीओ लॉन्च होने के बाद 72.99% की रह जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस कंपनी के ओवरऑल एनालिसिस करेंगे तो ओवरव्यू इस कंपनी का काफी सही नजर आ रहा है। बड़े बड़े कंपनी से इस कंपनी की क्लाइंट्स है। फाइनेंशियल्स भी 2015 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और जिस तरह से इस कंपनी के फाइनेंशियल्स ग्रो कर रहे हैं काफी सही नजर आ रही है कंपनी टू इन्वेस्ट लॉन्ग टर्म के लिए। इस कंपनी को आप कंसिडर कर सकते हो। वहीं पर जो दूसरा एसएमई सेगमेंट का आईपीओ रिफैक्टरी शिप्स लिमिटेड, उसके ऊपर भी इन डेप्थ चर्चा की, वो भी काफी शानदार आईपीओ है। तो अगर दोनों के कंपैरिजन करेंगे तो दोनों में से दोनों के दोनों आईपीओ काफी सही है। उसमें से जो विंसर इंजीनियर्स आईपीओ लिमिटेड है वो काफी सही नजर आ रहा है टू इन्वेस्ट फॉर मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए। अगर हम आगे बढ़ेंगे इस कंपनी की जीएमपी के ऊपर नजर डालेंगे, हाल फिलहाल 5 मई को लगभग 124 रुपए का जीएमपी हाल फिलहाल चलता हुआ नजर आ रहा है। 165% के एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन्स, यानी कि लगभग 200 रुपए के आसपास 199 रुपीज पर इस कंपनी की लिस्टिंग हो सकती है। तो जीएमपी वाइज भी ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है। कंपनी डिटेल्स, फाइनेंशियल्स, 6 बढ़िया एंकर इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किया है। तो कहीं ना कहीं ये कंपनी काफी सही नजर आ रही है, तगड़ी नजर आ रही है टू इन्वेस्ट। हमने साथ साथ इस कंपनी की जो वेबसाइट है उसको भी चेकआउट किया, वेबसाइट भी इसकी काफी सही है। वेबसाइट के ऊपर सारा का सारा डेटा भी इस कंपनी का प्रोवाइड करवाया गया है। तो अगर आप चाहो तो इस कंपनी की जो वेबसाइट है उसको भी विजिट कर सकते हो। वहां पर भी आपको जो और भी ज्यादा जो डिटेल्स है वो भी आपको जानने को मिलेंगी, और भी ज्यादा एज ए इन्वेस्टर्स आपको बहुत सारी चीजें जानने को मिलेंगी। तो आप इसकी वेबसाइट भी जरूर चेक कीजिएगा। तो अगर हम कंक्लूड करें इस वीडियो को, काफी सही कंपनी है मीडियम से लॉन्ग टर्म के लिए, लिस्टिंग गेन के लिए भी काफी सही नजर आ रही है कंपनी टू इन्वेस्ट। कहने की आशा करते हैं कि इस वीडियो में दी गई मतलब से जानकारी प्योर रिव्यू के ऊपर आपको पसंद आएगी, और ऐसे रेगुलर वीडियो अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ज्यादा वीडियोस की जानकारी आपको रेगुलरली हमारी तरफ से मिलती रहेगी और आप एक भी अपडेट्स हमारी तरफ से एटलीस्ट मिस नहीं करेंगे। मिलते हैं कल ऐसे ही मजेदार से अगले वीडियो में।